दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम और आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की दर क्या है? तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। CI इक्वल SI गुणित 1 धन R बटा 200 ब्रैकेट बंद। यह फॉर्मूला केवल 2 वर्षों के लिए मान्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही बात जरा ध्यान रखिएगा। तो CI से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI से साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, यहाँ पर 129। यहाँ 129 लिखें। SI की जगह पे लिखें 120 गुणित करें 1 धन R आपको निकालना है, इसे यथावत रहने दें और नीचे 200 लिख दें। आगे देखिए $129 बटा 120 बराबर करिए 1 धन R बटा 100। फिर चलिए 129 बटा 120 ऋण 1 बराबर R बटा 200। तो चलिए इसे हल करिए। लास्ट पर आया 120, ये 129 ऋण 120 का 1 से डायरेक्ट गुणा करें 120 बराबर करें R बटा 200। आगे घटा दीजिए 9 बटा 120, यहाँ गुणित कर दीजिए 200 बराबर करिए R। अब कटिंग चालू करिएगा तो देखिए इसे 20 से काटिए, 20 से कम 20, 20 मार बिंदी और 20 छाक 20 100 120 6 बार कटा। चलिए अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिरका 9 और 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15 अर्थात R बराबर ये 15 अर्थात R 15%। यही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक धन राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है? तो देखिए जनाब इसका हल।
यहां लिखिए धनराशि बराबर, अब देखिए यहां पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर गुणित सौ पे पावर 3 की, नीचे करिएगा अर्थात दर आर लिखिए, आर पे पावर 2 की, और चलिए गुणित करिए यहां पर 300 प्लस आर ब्रैकेट बंद। ये भी ध्यान दीजिए ये सूत्र केवल और केवल 3 वर्ष के लिए वैध है। तो चलिए आगे काम करते हैं। आपका हल तो देखिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखिए प्रश्न में कितना दिया है 31, यहां 31 लिखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, 100 का विस्तार कर दीजिएगा, 1 पे 6 बिंदी रख दीजिए, इस तरह से। आगे आर का मान देखिए कितना है 10%, यहां 10 लिखिए, और यहां पर पावर चढ़ा दीजिए 2 की, गुणा कर दीजिए, यहां लिखिए 300 प्लस आर का मान लिख दीजिए 10, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखें, इकतीस पुनः लिखें, गुणित बटे करें, 10 को 2 बार लिख दें गुणा के रूप में, और फिर गुणा करें, 300 और 10 जोड़ दें, 310 हो गया। अब इनकी कटिंग करें, देखिए एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, यहां से भी काटें, एक बिंदी और एक बिंदी, कट गया। 31 ये काटिए और 31 ऊपर नीचे कट गए। अब बचा आपके पास केवल 1000, ये निकल आया उत्तर 1000 रुपया। धनराशि है आपका उत्तर। अगला प्रश्न चलिए, रुपया 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर पर 8% वार्षिक दर पर रुपया 96 का अंतर है। आर का मान क्या है? तो देखिए इसका हल ये रहा।
2 वर्ष के लिए मूलधन को P से व्यक्त करते हैं। चलिएगा, अब यहां लिखिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर गुणित करिए 100, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, नीचे r स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला जो है केवल और केवल 2 वर्ष के लिए वैध है, ध्यान दें। तो चलिएगा, यहां बराबर लगाइए और प्रश्न में दी गई मदों को इसमें रख दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है प्रश्न में? 96 है। यहां लिखिए 96 गुणित 100 पे पावर का विस्तार करिए 2 का, 1 पे 4 बिंदु आ गया, विस्तार हो गया। तो चलिए यहां पर r का मान कितना दिया देखिए, r ही है, यही r को वर्ग कर दीजिए। अब देखिए P का मान कितना है, अर्थात मूलधन जो 2 वर्ष के लिए है 15,000 रुपया। तो यहां देखिए 15,000। आगे देखिए यहां लिखिए r स्क्वायर बराबर 96 गुणित 10,000 बटा कर दीजिए 15,000 नीचे लिख दीजिए। तो काटिए जनाब, इन्हें 3 बिंदी नीचे से 3 बिंदी ऊपर से कट गए। यहां से काटिए 5 × 15, 5 दूनी 10। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब 32 और 2 का गुणा करिए, ये हो गया 64। r स्क्वायर इक्वल 64। सिंगल r निकालना है आपको, अर्थात वर्गमूल रूट के अंदर 64। 8 पे पावर 2 लिख दीजिए और ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। रूट और पावर कैंसिल, अर्थात r बराबर ये आ गई आपकी 8%। लगा दीजिए इसके आगे, r का मान निकल आया 8%। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से लगाए जाने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹10,000 की राशि 1 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 1 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? देखिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो इसका खास नियम कि जो दर दी गई हो उसे आधा करें, तब उसकी नई दर निकाल लें, और समय जो दिया है उसका दूना करें तो उससे फिर नया समय निकल आए। तो चलिए यहाँ समझिए पटल पर, ये रहा हल।
नई दर आर, पुरानी दर का आधा कर दीजिए जो कि 10 दिया है, गुणित 1/2, आगे प्रतिशत का चिन्ह, 2 पंचे 10 अर्थात 5%। इसी तरह से नया समय निकालें। समय दिया 1 वर्ष, इसका दुगना कर दें। तो चलिए जनाब इसे लिखें 2 छमाही। तो जनाब यहाँ लिख दीजिए n बराबर यहाँ पर 2, ठीक है, और r बराबर 5। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब सूत्र लिखिए, देखिए CI बराबर, यहां लिखिए P गुणा करिए 1 धन R/100 ब्रैकेट बंद और पावर n -1, इस तरह से, ठीक। अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो P का मान यहां पर देखिए प्रश्न में कितना है, 10,000, यहां 10,000 लिखिए, बड़ा ब्रैकेट लगाए, 1 धन R कितना दिया है, 5/100 ब्रैकेट बंद और पावर n की जगह पर 2 लिख दीजिए यहां पर, ठीक। तो चलिए माइनस बंद करिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे फिर लिखिए 10,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसे लिखिए, देखिए 20 और 1 21, यहां पर लिखिए 21/20, फिर पावर 2 की ऋण 1। अब चलिए फिर लिखिए 10,000, अब इसे इस तरह से लिखिए, गुणा करिए यहां पर, और देखिए यहां पर 4 4 1, 21 और 21 का गुणा 441 बटा करिए, ये हो गया 400, 20 का 2 बार गुणा करेंगे, -1। तो चलिए यहां पर 10,000 लिखिए, गुणा लास्ट पर आया 400 और ये 441 ऋण 400, आगे 10,000 गुणित, यहाँ कितना बचा, 41/400। तो देखिए 2 बिंदी यहां से काटिए पहले और 2 बिंदी ऊपर से, आप 4 से काट दीजिए 100, 25 बार कट गया। अब यहां पर गुणा करिए, 25 से कम 25, हासिल 2,
25 चौको 100 और 102, तो 1025 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। यही आपका उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कोई धन उधार लेकर 121 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हल। सूत्र देखें। उधार लिया गया धन P बराबर, यहां लिखें x, गुणित करें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, यहां पर लिखिए 100 बटा 100 प्लस 8। तो चलिए जनाब इसे घेर दीजिएगा आप। चलिए यहाँ पर प्लस 100 बटा 100 प्लस 8 और इस पे भी पावर 2 चढ़ा दीजिए। इसी तरह से आगे, और यहाँ पर लिखिए 100 बटा 100 प्लस 8 पावर n। ठीक, ये सूत्र है। तो चलिए आपको कै स्टेप तक करना है इस सूत्र का प्रयोग। देखिए आपको 2 वर्ष तक अर्थात 2 किस्तें वार्षिक दी जा रही हैं, तो यहां तक पावर 2 तक आपको इस्तेमाल करना है इस सूत्र को। x का मतलब ये समान किस्त दी गई है, ठीक है। तो 121 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो चलिए x की जगह 121 लिखना है आपको। ठीक, उधार लिया गया धन आपको निकालना है, दर आपको मिली हुई है, प्रश्न में दी है, उसे रखना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखिए 121 गुणा करिए, ब्रैकेट चालू, 100 ज्यों का त्यों, बटा करें 100 प्लस r का मान 10 या 10 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद करें, प्लस करें। इसी तरह से ऊपर लिखिए 100 बटा 100 प्लस r का मान 10 और इस पर पावर 2 लगा दी। तो चलिए जनाब आगे अब काम करिए। एक 121 लिखें, गुणा करें 100, हर अंश है यहाँ पर 100 लिखिए, 100 और 10 जोड़ दीजिए 110 हो गया। यहाँ 110 लिखिए, ठीक। और चलिए प्लस करिए यहाँ पर 100 बटा 110 यहाँ पर भी लिखिए, और इसे भी घेर दीजिए, भर कर दीजिए। चलिए अब 121, अब देखिए यहाँ पर एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा
10/11 प्लस करिए, और यहाँ पर 10 को 10 दो बार गुणा करिएगा तो 100 होगा, और 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो 121 होगा। 121 गुणित लास्ट पर 121, 11,11 21 बार कटाइए, और 21 का 10 में गुणा करेंगे, 11 में 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 110 प्लस 121 को 121 से काटेंगे एक बार, और ये 100 ज्यों का त्यों। 121 गुणित इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 210 हो गया बटा 121, 121 काट दीजिए, ये आ गया 210 रुपया उत्तर। अगला प्रश्न है, 15,494 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए तो ए का हिस्सा कितना है। तो चलिए इसका हल ये रहा। माना ए का हिस्सा बराबर x रुपया, तब बी का हिस्सा बराबर 15,494 माइनस x रुपए होगा। तो चलिए जनाब यहाँ सूत्र लिखिए एक पहले, ए के लिए मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित एक धन दर बटे 100 या समय। तो चलिए ए का हिस्सा निकालते हैं। देखिए मूलधन कितना है ए का, माना है जो x लिखिए यहाँ पर, गुणा करिए एक धन, दर कितनी है 20/100 लिखिए, समय कितना है ए का 9 वर्ष, ये 9 चढ़ा दिया, ठीक है। इसको सही रूप में लिख दीजिए, x गुणित 20/500, अच्छा 5 और एक 6, यहाँ 6/5 लिखिए और पावर चढ़ा दीजिए इस पे 9 की। ये ए के हिस्से के लिए निकल आया। अब चलिए बी के लिए, सूत्र वही रहेगा दोनों के लिए, ठीक। या चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर
मूलधन देखिए उसका दूसरे का कितना है, बी के लिए 1594 माइनस एक्स गुणित 1/20/100 पे पावर 11 की। 11 वर्ष है बी के लिए जो। तो चलिए यहाँ पर 1594 माइनस एक्स, यहाँ से 20/500, ये भी वही है 5 और 1 6, 6/5 पावर 11 की घात। तो चलिए अब इन दोनों को प्रश्नानुसार लिखिए और बराबर कर दीजिए। अब प्रश्नानुसार x गुणित 6/5 पावर 9 बराबर करिए 1594 माइनस एक्स गुणा करिए 6/5 पावर या 9 चल करिए और फिर गुणित करिए 6/5 पे पावर 2 की कर दीजिए। सब 9 2 11 हो जाएंगे। हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये राशि कटी, यहाँ से ये राशि कटी। ठीक, अब बचा कितना, यहाँ x बचा, बराबर करिए 1594 माइनस एक्स और ये इसका विस्तार कर दीजिए गुणित 6×36/25। आगे चलिए, पच्चीस का गुणा एक्स में करिए, यहाँ पर 25x बराबर यहाँ करिएगा 15/4/9/4 गुणित 36 माइनस 36x, पक्षांतर कर दीजिए, एक साइड में x लगा लीजिए, 25x प्लस 36x बराबर, तो देखिए यहाँ पर 1594 गुणित 36। तो चलिए आप कैलकुलेटर से देखिए आगे। गुणा करिएगा, यहाँ पर देखें 1594 गुणित 36, ये निकल के आया 557784। और चलिए ये कितना हो गया, ये हो गया 61। एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ से 55
7784 बटा 61। तो चलिए x का मान निकालिए, यहाँ पर भागित करिए यहाँ और 61 से भाग दीजिए। ये आ गया 9144। जो कि x का हिस्सा निकल के आ गया। तो चलिए यहाँ लिख दीजिएगा, अतः a का बराबर 9144 रुपया उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में रुपया 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में रुपया 3936। तदनुसार सूत्र से ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए जनाब, इसका हल। यहाँ लिखिए चक्रवृद्धि की दर R बराबर A2 ऋण A1 बटा A1 गुणित 100 और ये प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो देखिए A2 और A1 क्या है? ये पहला मिश्र धन A1 ये रखा 3840। A1 बराबर 3840, A2 3936। तो रख दीजिए इसमें 3936 ऋण 3840 बटा, और यहाँ पर 3840 गुणित 100। ये प्रतिशत का निशान। ठीक, अब कटिंग करिए जनाब। देखिए यहां से पहले घटाइए, ये 6 बचा, 13 में 4 गया, 9 बचा, हासिल 1 आई, 38 39 हो गए, 39 39 में गए, कुछ नहीं बचा। 1 बटा करें 3840। तो चलिए यहां पर गुणित करिए 100। अब कटिंग करिए, 12 8 96, 12 से ने काटिए, 12 3 36, 2 बचा, 12 दूनी 24 और ये बिंदी 8 एकम 8, 8 चौको 32, 40 बार कटा। देखिए यहाँ पर 20 दूनी 40 और 20 5 100। तो कितना आ गया यहाँ पर दर? 5 बटा
2% या भाग कर दीजिए ना, 2 दूनी 4.5, 2.5%, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2% उत्तर है। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए जनाब यहां पर इसका हल, x पे पावर 1/n1 बराबर y पे पावर 1/n2। इसमें देखिए इस फार्मूले में क्या है, n1 n2 ये है वर्ष है, n1 बराबर 3, n2 बराबर निकालना है। ठीक है, और यहां पर देखिए 3 वर्षों में 3 गुनी अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 9 गुनी। ठीक है, इन्हें रख दीजिए और उत्तर मिल जाएगा। विधियां कई हैं, ये शॉर्ट विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। x का मान है 3, या पहले 3 लिखें, 1/n1 का मान 3 बराबर y का मान 9, या 9 लिखें, और 1/n2 क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर n2 ही लिख दें। ठीक है, n2। तो चलिएगा अब देखिए यहां पर फिर से लिखिए 1/3 बराबर करिए 3 पे पावर 2 चढ़ाई। ठीक है, और ये 2 का गुणा 1 में होगा, और यहां नीचे कर दीजिए n2 इस तरह से। ठीक, तो चलिएगा जनाब अब इसे इस तरह से लिखें। यहां पर देखिए आधार आधार बराबर है, तो घाते घाते बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये नियम में है। यदि आधार बराबर तब घातें बराबर। तो चलिए अब घातों की तुलना कर दीजिए। 1/3 बराबर 2/n2, तो n2 बराबर 2 × 3 अर्थात n2 बराबर 6।
अर्थात 6 वर्ष। यही उत्तर है। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। तो देखिए इसका हल। माना मूलधन P बराबर X रुपया, तब मिश्र धन A बराबर 27x रुपया। एक दर निकालनी है। R बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, और N बराबर 3 वर्ष। तो चलिए आगे हल करते हैं इसे। पहले तो सूत्र लिखें। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर मूलधन P गुणित एक धन R बटे 100 ऊपर घात n की। देखिए उपर्युक्त मान इसमें रख दीजिएगा। तो A की जगह 27x लिखना है, बराबर करिए। P की जगह x लिखना है, गुणित करें। एक धन R निकालना है, ज्यों के त्यों लिख दें, नीचे 100 है वैसे ही के वैसे लिख दें, और पावर n की जगह पर 3। इसे हल कर लीजिए। उत्तर 27x बटे x बराबर एक धन R बटा 100 पावर 3। x से x कट गया, और 27 को देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। 3 पे पावर 3 बराबर 1 प्लस R बटा 100, और यहाँ पर पावर 3। देखिए घात घात बराबर तो आधार आधार बराबर, जैसा कि हम पिछले बता चुके हैं प्रश्न में। तो यहाँ पर आधारों की तुलना कर दीजिए। आधारों की तुलना करने पर थ्री इक्वल 1 प्लस R बटे 100। अब 3 ऋण 1 बराबर R बटा 100। यहाँ 2 बचा,
और यहाँ गुणित 100 करिए, यहाँ लिखिए R, अर्थात R बराबर 200, ये प्रतिशत का निशान और लगा दीजिए, उत्तर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अंत में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, सदा खुश रहें।